नमस्कार दोस्तों, एक चीज आपने देखी होगी, बहुत से आप सीड्स मार्केट से लाते हैं, उनको लगाते हैं। कुछ से तो आपको उपज बढ़िया मिल जाती है, कुछ में रोग इतने ज्यादा लगते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। बहुत सी समस्याएं आपको समय समय पर देखने को मिली हैं। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले की बात करें तो बहुत से किसान भाइयों ने धान की रोपाई की थी। उसमें धान में जो है बालियां तो आसानी से निकल आई, काफ़ी अच्छी से बालियां निकली, लेकिन बाली में दाने नहीं बने। बाद में पता चला कि दाने ना बनने का मुख्य कारण था कि जिस कंपनी से उन्होंने सीड्स खरीदा था उस कंपनी ने उनको नर सीड्स धान की दे दिया था। अब नर और मादा दो तरह के सीड्स धान की नई जो है सीड्स तैयार करने के लिए लगाए जाते हैं, जिसमें नर में केवल फूल बनता है, दाने नहीं बनते हैं, और जो मादा होता है उससे दाने बनते हैं, जो सीड्स हम तक पहुंचता है। और किसानों की काफ़ी अधिक हानि हो गई। बाद में उनको पता चला तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसी तरह से एक समस्या दोस्तों इस बार भी बीज को लेकर के आई है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे ऐसे यदि आपके पास कुछ घटिया चीज़ें आ जाती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, तो उनसे आप मुकाबला कर सकें। ये चीज़ें हम पूरी बताने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपने देखा होगा कि जो धान इस बार बहुत से किसान भाइयों ने लगाया है तो पौधा बौना रह रहा है, यानी पौधा छोटा रह रहा है। काफ़ी उपाय किए तरह तरह के। अब यदि आपके खेत में भी बौने पौधे रह रहे हैं, ग्रोथ आदि नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे कि उसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालेंगे, पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, उर्वरकों को डालेंगे। सोचेंगे कि हो सकता है कि हमारे खेत की मिट्टी कमज़ोर हो गई हो, तो और भी उर्वरकों की ज़रूरत है, पोषक तत्वों की ज़रूरत है। आप तरह तरह की चीज़ों को डाल करके पैसे को भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि असल में कारण उसका दूसरा है और आप कर कुछ और रहे हैं। दोस्तों, इस बीमारी में जो बौने पौधे हैं इसका नाम है टोग्रो वायरस, जो एक तरह का बीज जनित रोग होता है। और जो हम लोग सीड्स खरीदते हैं वहीं पर कंपनियां जो है हमसे चाल चल के ये चीज़ें कर देती हैं। इस बार जो सीड्स उपलब्ध करवाया, हालांकि बहुत बार ऐसा करते हैं, तो इसमें रहता क्या है कि जो सीड्स हम किसानों तक मिलना होता है, इस पे कई टेस्ट किए जाते हैं, लैब टेस्ट, और बहुत से टेस्ट करने के बाद ये देखा जाता है कि बीज बिल्कुल शुद्ध है, किसी तरह की रोग बीमारियों से ग्रसित नहीं है, तब हम किसान भाइयों को देने के परमिशन पास होती है। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। बहुत से नकली बीज हम लोगों को समय समय पर बेचे जा रहे हैं, नकली खाद, उर्वरक, दवाएं, सब नकली ही किसानों को बेच करके, और ये कंपनियां बड़ी सार लूट रही हैं। ऐसे में टोग्रो वायरस वाला जो सीड्स है किसानों को बेचा गया और उसमें जो है ये बीमारी लग गई। अब ये असल में कारण यहीं से बना कि जो हम लोग सीड्स खरीदे वो टोग्रो वायरस से ग्रसित था और टेस्टेड नहीं था, या नकली सीड्स था, जिसमें जो है कंपनियों का तो पैसा सीधा हो गया, नुकसान किसका हुआ? हम किसानों का। कितनी भी कोशिश कर लें, अब इससे तो निजात नहीं पा सकते। तो इससे अच्छा है कि ऐसी भ्रष्ट कंपनियों से बचने के लिए आप यदि शुद्ध बीज, अच्छा सीड्स चाहते हैं तो सरकारी संस्थानें हैं, वहाँ से सीड्स खरीद सकते हैं, ऐसी समस्या नहीं आएंगी। या जो विश्वविद्यालय होते हैं जो खुद इन सीड्स को तैयार करते हैं, आप वहां से सीड्स खरीद सकते हैं, जिससे आपको गुणवत्तापूर्ण सीड्स मिलेगा और आपको इस तरह की समस्याएं भविष्य में नहीं आएंगी। क्योंकि यदि आप सीड्स ही ऐसी बुआई कर देंगे तो उसमें खर्चा आप कितना भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। और हाइब्रिड किस्मों की बुआई भी किसान भाई इसीलिए करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको उपज मिले। अब एक चीज दोस्तों यहाँ पर जो बहुत जरूरी है वो आपको समझना होगा। देखिए, धान की फसल में बौना जो टुगरा रोग लगा है, इसके पीछे कारण तो मैंने बता दिया। जो प्राइवेट कंपनियां हैं बिना टेस्ट किए हाइब्रिड और नकली सीड्स को किसानों तक बेचा, जिससे वो तो अपना पैसा तो सीधा कर लिया, लेकिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ। तो यदि ऐसी समस्या आपके खेत में हो गई है तो कुछ उपाय कृषि वैज्ञानिकों ने बताए हैं, उनको कर सकते हैं। ये मेरे बताए गए तरीके नहीं हैं, जो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है वो बता रहे हैं। हो सकता है कि आप इससे लाभ ले पाएं। अब इसके लिए जो बचाव के लिए जो दवाएं आती हैं वो माइक्रोटोफास, यानी मोनोक्रोटोफास लिखा होगा, माइक्रोटोफास लिख गया है तो शायद ये इसको डाल सकते हैं। क्लोरोपाइरीफास डाल सकते हैं। डाई
मिथोएट डाल सकते हैं और फाइनिटोथियोन। ये 4-5 दवाएं ऐसी हैं जिनका आप स्प्रे कर सकते हैं, और यदि आप इनका स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक जो टुगरो रोग है यानी टुगरो वायरस है इससे बचाव कर पाएंगे। बाकी आपको पता ही है, यदि कोई रोग लग जाता है तो 100% बचाव कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो भविष्य में यदि आप चाहते हैं कि अच्छी धान की पैदावार मिले या किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो ऐसी भ्रष्ट कंपनियों से बचकर रहना चाहिए। और जो चीज़ें आप खरीद रहे हो वो टेस्टेड सी चीज़ें खरीदें। सीड्स खरीद रहे हैं तो टेस्टेड खरीदें। और आपसे एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा, जब भी खरीदें तो बिल ज़रूर बनवा लें, बैच नंबर सहित पूरा पक्का बिल बनवाएं, जिससे ऐसी समस्या आती है और इस तरह की यदि फ्रॉड हो रहा है आपके साथ तो उसका आप क्लेम भी कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों आप सावधान रहिए, होशियार रहने की ज़रूरत आज के समय में है ही।